हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई बहुत समय हो गया है, मैंने आप लोग के साथ कोई भी वीडियो शेयर नहीं किया है, लेकिन आज मैं फाइनली आई हूँ। और अभी इतना बिजी इतना थी ना कुछ दिनों से कि मन ही नहीं करता था कोई भी वीडियो बनाने का। लेकिन इस बार मैं जो आई हूँ वीडियो लेके, ये कोई व्लॉग नहीं बल्कि आप सबके साथ में एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मुझे शेयर करना है। मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पिछले 4 सालों में किया है, उस एक्सपीरियंस से रिलेटेड मुझे कुछ शेयर करना था। तो मैंने कहा चलो, हो सकता है कि मेरा ये जो एक्सपीरियंस रहा है, मेरी जो मदरहुड की जर्नी है, वो मैं आपके साथ एक शेयर करने वाली हूँ। और उस मदरहुड की जर्नी में जो जो मैंने अपनाया है, उस सबको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और हो सकता है कि मेरा जो भी मैं आप लोगों को बताऊँ उससे आपको कुछ फ़ायदा हो। और अगर किसी को भी मेरे वीडियो से कुछ भी फ़ायदा होगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि कहते हैं ना, किसी की भी मदद करना, आप चाहे किसी भी तरीके से किसी की मदद करो, उसका कहीं ना कहीं फल मिलता है। तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों से यही कहूँगी, अगर मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे, जो भी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो में भर भर के कमेंट कर देना कि आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आज का जो ये वीडियो है, ये उन मम्मीज़ के लिए है जो नई नई मम्मा बनी है। नई नई मम्मा मतलब बिल्कुल आपका बेबी अभी 15 डेज़ का है, या हो सकता है कि आपने आज ही बच्चे को जन्म दिया हो, या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने हो गए हो माँ बने हुए, या 2 दिन हुए हो। सब मतलब न्यू मम्मीज़ कह सकते हैं आप, जिनके बच्चे भी 1 साल तक के भी नहीं हुए हैं, क्योंकि 1 साल के बाद कहीं ना कहीं हम बच्चे का डायपर छुड़वाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा आज का जो मेन टॉपिक है वो है बच्चों की डायपर रेसेस। आपको पता होगा कि जब बच्चे को हम डायपर बनाते हैं ना, तो ज़्यादातर जो मम्मियाँ होती हैं वो इस चीज़ को फेस करती हैं कि उनके बच्चे को डायपर रेसेस हो जाते हैं, और ये समस्या बच्चों को आए दिन होती है। कभी कभी क्या होता है कि ये समस्या हर चौथे 5वें दिन हो जाती है। बच्चों को आप डायपर रेसिस की क्रीम लगाते हो, डायपर रेसिस ठीक हुए, उसके बाद फिर हो जाते हैं। इन समस्याओं को कैसे, इनसे छुटकारा पाया जाए और कैसे ऐसा काम किया जाए कि बच्चों को डायपर रेसिस हो ही ना, इन सब के बारे में मैं आज आपको सॉल्यूशंस देना चाहूँगी, और कुछ टिप्स भी। और मेरे इन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे, आपके बच्चे को कभी डायपर रेसिस नहीं होगा, और ना ही किसी भी तरीके का यूरिन इन्फेक्शन होगा उनको। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मैंने इनको फॉलो किया है। और मेरी बच्ची को, मुझे याद है, उसको जो डायपर रैशेस पड़े थे, वो जब वो हॉस्पिटल में, मतलब हम लोग 3 दिन रहते हैं, जैसे मेरा सी सेक्शन से मेरी बच्ची बॉर्न हुई थी, उस वक्त ज़रूर उसको डायपर रैशेस हुए थे। क्योंकि उस वक्त वो ना बच्चे हमारे नैनीज़ के उसमें होते हैं, नर्सेज वगैरह केयर करती हैं उन 3-4 दिन में, तब ज़रूर उसको डायपर रैशेस हुए थे, क्योंकि वो नई नई बॉर्न हुई थी। और मैं तो भाई उस पर थी, हॉस्पिटल में बेड पे लेटी हुई थी 3-4 दिन। उसके बाद जब मैंने उसकी केयर करना स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने देखा कि उसको मैंने कभी डायपर रेसेस नहीं होने दिए। तो बस वही टिप्स मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी 3 मिनट से ऊपर हो चुका है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ। हाँ, तो पहला टिप्स ये है फ्रेंड्स कि हम लोग जो है, कोशिश करिए, अगर आप घर में हैं तो बच्चे को डायपर पहनाइए ही मत। बहुत सारी कपड़े की नैपी आजकल मार्केट में मिलती है, आपको बनानी नहीं पड़ेंगी। आप उन नैपीज़ को यूज़ करिए, जैसे हमारी मम्मी पापा हमको पाला करते थे ना बचपन में, छोटे पे जब उन्होंने हमें पाला होगा, कोशिश करिए वैसे ही पालने की। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अकेले हो, आपको लगता है कि इतना आपका काम का बर्डन नहीं ले पाओगे कि बार बार आप बच्चे की नैपी चेंज करो, बार बार उसके कपड़े चेंज करो, और बार बार चेंज करने से जाहिर सी बात है आप कम से कम 25 से 30 नैपी आप लेके रखोगे। गिरी हालत में बता रही हूँ मैं, 25 से 30 नैपी, क्योंकि बच्चा यूरिनेट बहुत करता है, छोटा बच्चा, तो ये तो बहुत कम मैं क्वांटिटी बता रही हूँ। तो अगर आप नैपी नहीं, आप डायपर पर ही बच्चे को रखना चाहते हो, तो एक टिप आपको क्या फॉलो करना है, वो ये कि बच्चे का डायपर जो है वो हमेशा 1 से 1.5 घंटे के अंदर चेंज कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपके बच्चे ने यूरिनेट नहीं किया है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं वो ना अपने आप को कंट्रोल किए रहते हैं, और वो 2-2 घंटे बाद यूरिनेट करते हैं, तो आपको क्या करना है, जब आपने बच्चे को डायपर पहना रखा है ना, तो हम मम्मियों को इतना पता होता है कि कब हमारा बच्चा डायपर में भी यूरिनेट कर रहा है, कब नहीं कर रहा है, क्योंकि डायपर पहले जब आप पहनाते हो तो खाली होता है, और जब उसमें बच्चा यूरिनेट करता है वो थोड़ा सा फिल हो जाता है। तो क्या करना है आपको कि आप
थोड़ा सा नोटिस करते रहिए। आपको लग रहा है कि 1 घंटा हो गया, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ बच्चे ने इसमें एक बार यूरिनेट कर लिया है। और एक बार का अगर बच्चा यूरिनेट कर चुका है तो उसके बाद महज 2 बार के यूरिनेशन के बाद आप बच्चे के डायपर को चेंज कर दीजिए। कभी कभी मम्मियाँ क्या करती है ना, थोड़ी सी कंजूसी करती है, क्योंकि डायपर वगैरह बहुत महंगे आते हैं भाई। बच्चों के डायपर आप मंथली डायपर पे अगर बच्चे को रखते हो ना, रेगुलर रखते हो, तो आप मंथली बड़ा पैकेट खरीदते हो, जाहिर सी बात है। मतलब डायपर का ही खर्चा आप 3 से 4 हज़ार का होता ही होता है। गिरी हालत में बच्चे को आप कहीं बाहर भी ले जा रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा होते। कभी कभी तो क्या होता है, आपने डायपर पहनाया और बच्चा उसमें बॉडी कर देता है तो वो भी हटाना पड़ता है। कभी कभी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब आप नए नए मम्मा होते हो, इन सारी चीज़ों को आप फेस कर रहे होते हो, तो सबको पता है कि यार ये सारी चीज़ें होती है, तो डायपर के खर्चे होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कुछ मम्मियाँ सोचती है अभी थोड़ा सा भरा है और थोड़ा भर जाने देते हैं इसको, डायपर को, उसके बाद जब खूब हैवी हो जाएगा डायपर तब चेंज कर देंगे। ये अधिकतर मम्मियाँ ऐसा करती है। उनको लगता है अभी तो भरा है, थोड़ा और भर जाने देते, थोड़ा और भर जाने देते। वो वहीं पर हम मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि वो जो हैवीनेस होने लगती है ना डायपर से, काफ़ी ज़्यादा यूरिनेशन जो होता रहता है डायपर में, और पहले का यूरिनेशन जो 1 घंटे मतलब 2 से 3 घंटे में जो बच्चा यूरिनेट कर चुका होता है, उसकी वजह से जो उसकी पीछे की स्किन होती है वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है कि उसमें रैशेस पड़ जाते हैं, रेड स्किन हो जाती है। कभी कभी तो पूरी परतें बन जाती हैं। मतलब बच्चे की जो कंडीशन होती है ना, जिनके साथ ऐसा हुआ होगा उनको पता होगा, क्योंकि मेरी बच्ची के साथ हॉस्पिटल में ऐसा हुआ था। बिल्कुल बॉर्न हुई थी और हॉस्पिटल में जब वो थी तो उसको जो नैनी वगैरह थी वो लोग उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। आके हम ही मतलब मेरी फैमिली में जो लोग थे वो उसका डायपर चेंज कर देते थे, तो कर देते थे, तो उस वक्त उसको हुए थे डायपर रेसेस। लेकिन जब मैंने अपनी बच्ची को संभालना शुरू किया, मैं पहले ही बता चुकी, मैंने कभी उसके डायपर रेसेस होने ही नहीं दिए। दूसरी चीज़, जैसे ही आप डायपर चेंज करें, कम से कम 1 से 2 मिनट तो मतलब बहुत कम हो जाएगा, कम से कम 5-10 मिनट के लिए अपने बच्चे को थोड़ा देर के लिए हवा लगने दीजिए, उसको खुला छोड़िए। और जो टिश्यू वाइप्स आते हैं, जैसे बहुत सारी कंपनियां अच्छी हैं जो टिश्यू वाइप्स बनाती हैं, उनको आप यूज़ करिए। बच्चे की जो स्किन के हिसाब से बनते हैं, जॉनसन तो सबसे बेस्ट है, उसमें तो बहुत ही अच्छा है। हिमालय के भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स रहते हैं, उनका आप वाइप यूज़ कर सकते हो, जॉनसन के वाइप यूज़ कर सकते हो। इन वाइप से आप तुरंत बच्चे को क्या करिए, पोंछिए और उसको हवा लगने दीजिए। वहाँ पर आप अच्छे ब्रांड का जो बच्चों का पाउडर होता है वो यूज़ करिए। पाउडर लगाने से ना ड्राई हो जाती है स्किन, तो वहाँ पे जो सेंसिटिविटी आ रही होती है, और आप पहले सबसे पहले वाइप करिए और थोड़ी देर खुला छोड़िए, फिर पाउडर लगाइए, उसके बाद आप बच्चे को फिर डायपर पहनाइए। और इसी तरीके के प्रोसेस को आप करते रहिए। जब जब डायपर पहनाइए उसके 1 से 2 घंटे बाद डायपर चेंज करना ही करना है। और अगर पहले ही बच्चे ने 2 बार यूरिनेट कर दिया है तो 1 घंटा होने का इंतज़ार मत करिए, आप अपने बच्चे का डायपर आधे घंटे के अंदर भी चेंज कर सकते हो, अगर बच्चा ऑलरेडी 2 बार यूरिनेट कर चुका है तो। इससे ज़्यादा यूरिनेशन का वेट मत करिए कि बच्चा जब और ज़्यादा करे उसके बाद आप उसका डायपर चेंज करेंगे तो फिर पक्का रैशेस पड़ेंगे। और गर्मियों का मौसम चला, इस टाइम पे जो मम्मियाँ बनी होंगी ना, उनके लिए तो सच में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है कि इस टाइम पे तो बच्चे के बहुत रैशेस पड़ते हैं। मेरी जो बच्ची है वो भी मई में बॉर्न हुई थी, तो गर्मियों वाली मम्मियों के साथ में ये समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप लोगों को हेल्प मिले, आप लोग इस सब को समझो। जो जो टिप्स मैंने बताए हैं इनको फॉलो करिए। आप वाइप्स यूज़ करिए, वाइप्स लगाने के बाद जैसे ही थोड़ा खुला छोड़ेंगे, 5 से 10 मिनट के लिए बच्चे को खुला छोड़िए, और हो सके तो कम से कम डायपर यूज़ करिए। लेकिन आजकल क्या होता है ना, बहुत रेयर ही ऐसा मम्मीज़ कर पाती हैं, सब इतना ज़्यादा टायर्ड होती हैं, क्योंकि जब हम नए मम्मा बनते हैं बहुत काम होता है, माँ की जिम्मेदारी इतनी आसान नहीं है। और ये वो माँ समझ सकती है जिन्होंने इस जोन को जिया है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप नैपी पर ही रखो। अगर आप पे नहीं हो पा रहा है, आप बच्चे को डायपर पर ही रखना चाह रहे हो, तो जो मैंने टिप्स बताए इनको ज़रूर फॉलो करो भाई। थोड़ी सी कंजूसी को अपना दिमाग से निकाल दो, और बच्चे को ना 1 से 1.5 घंटे के अंदर उसका डायपर ज़रूर चेंज कर दो। और इससे ना कभी आपके बच्चे को डायपर रेशेस नहीं होंगे। फिर तो 1-1.5 साल का बच्चा जब हो जाएगा, धीरे धीरे खुद समझदार बनेगा, खुद आप उसको डायपर पे कम कर दोगे, फिर वो खुद ही वॉशरूम यूज़ करना सीख जाता है। मैंने अपनी बच्ची का 1.5 साल की उम्र में डायपर छुड़वा दिया था, क्योंकि बच्चा 1 साल के बाद काफ़ी हद तक समझदार होने लगता है। आप बच्चे को जल्दी सिखाओगे तो जल्दी चीज़ें सीखेगा, और लेट सिखाओगे तो 5-5 साल के बच्चे भी वही डायपर पहनते हैं। मेरी बच्ची ने तो 1.5 साल की उम्र के बाद छोड़ दिया था डायपर पहनना। तो मैं वही चीज़ें आपको बता रही हूँ कि जो आप फॉलो करोगे ज़रूर आपका बच्चा
कभी भी रैसेस नहीं होंगे, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि बच्चे के रैसेस पड़ गए, बाकी तो जो मैंने टिप्स दिए हैं उनको फॉलो जरूर करिए। और बाकी फिर भी अगर लग रहा है कि यार रैसेस पड़ गए हैं, क्या करें क्या नहीं करें, तो उन रैसेस को ठीक करने के लिए नारियल तेल सबसे बेस्ट होता है। बच्चे को कोकोनट ऑयल आप लगाइए, और कोकोनट ऑयल है, बोरोलिन क्रीम आती है ना जो, वो बहुत अच्छी होती है इन सारी चीज़ों के लिए। बोरोलिन क्रीम लगा सकते हो, नहीं तो डायपर रेसिस क्रीम भी बहुत मार्केट में अवेलेबल है, अच्छी अच्छी कंपनियों ने बना रखी है। आप डायपर रेसिस क्रीम लगा सकते हो, बच्चे जल्दी ठीक हो जाएंगे, उसके जल्दी ही डायपर रेसिस ठीक हो जाएंगे। बाकी डायपर रेसिस ना पड़ने दो तो भाई बहुत ही अच्छा होगा। जो मैंने आपको टिप्स बताए उनको फॉलो करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए बच्चों से रिलेटेड, नए नए मम्मा बने हो, डाइट आप जानना चाहते हो, 6 महीने हुए बच्चे को, आप खाना डाइट चालू कर दिया है, कौन सा हेल्दी डाइट देना चाहते हो, इन सब के बारे में भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। मैंने क्या अपनी बच्ची को खिलाया, कैसे मैंने अपनी बच्ची को सब कुछ किया है, इन सारी चीज़ों में आप मुझसे पूछ सकते हो। यही कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो, मैं जरूर आपको नेक्स्ट वीडियो के थ्रू बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।